नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा बार में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बार एसोसिएशन के चुनाव है वो 11 सितंबर को होंगे। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। हमारे साथ गुररत्न पाल सिंह किंगरा हैं जो पूर्व में भी 2 बार जो है बार एसोसिएशन के प्रधान रहे और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव आप लड़ रहे हैं। मैं तो सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूं। आप आए हमारी बार में जी और इस इवेंट को कवर किया जी। जैसे कि आपने बताया 1555 साथी हैं जी जो अपनी वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे आने वाले 11 सितंबर को। और 6 कैंडिडेट टोटल हैं प्रधान पद के लिए, 3 वीपी के लिए और 3 सेक्रेटरी के लिए। इस प्रकार से 2 हैं, एक स्पेशल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे क्रिएट की गई है लेडीज रिजर्व के लिए, 2 उसके लिए हैं। तो अभी आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं। बार के क्या कुछ मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के ये पूरा चुनाव है, जिन पर निर्भर रहता है? मैं वैसे 3 दफा प्रधान रहा हूँ पहले जी। बार की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है जी ये एक बहुत ही अपने आप में ताकतवर इंस्टीट्यूशन है जी। और इसका बहुत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में खासकर बहुत बड़ा रोल है। और इससे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैसेज आता है। बार का जो प्रेसिडेंट होता है पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है जी। तो अकेले वकीलों के मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ ये चुनाव नहीं होता। ये चुनाव आम जनता के साथ भी जुड़ा हुआ होता है कि आम जनता की जो ग्रीवेंसेस है उसको भी बार प्रेसिडेंट को उठाने का पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में मौका मिलता है। और हम अपने आप को अकेले वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव मान के नहीं बात करते, हम पूरे समाज के लिए लड़ते हैं। सर, जो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी आप बताया कि 3 बार आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो कि किस तरह से मान लो आप जो एसोसिएशन की जो बातें होती हैं, जो मुद्दे, आपको लगता है कि जो पिछले 3 बार जब प्रेसिडेंट रहे उन दौरान वो चीजें पूरी नहीं हुई, जब अब आप कर पाएंगे? नहीं, उस वक्त की जो बात थी बहुत सारी बातें पूरी हुई। जैसे मैं बात करूं मेनली तो हमारी चैम्बर्स की एक बात थी जो 95 से चल रही थी। 95 से लेकर ये सोचो कि 2015 तक 20 साल हमारे चैम्बर नहीं बने थे। फिर जब मैं प्रेसिडेंट बना 2 टर्म लगातार रहा, उस वक्त मैंने 186 चैम्बर बनाए और 62 चैम्बर की आगे के लिए मैं अप्रूवल लेके देके गया था। सेम पोजीशन थी कि बार की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसके लिए मैंने बढ़िया काम किया और बार का जो रेवेन्यू था लगभग 5 से 6 गुना तक मैं इंक्रीज करके दे के गया। बार को अपने पैरों पे खड़ा किया, मतलब चाहे वो किराए की बात हो। जो पार्किंग स्पेस की बात थी, हमारी बार में पार्किंग की स्पेस बिल्कुल ही नहीं थी, वो पार्किंग स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से ली। उसके अलावा पार्किंग शेड लगवाए। इसके अलावा लिटिगेंट हॉल में हमारे जो बैठने की व्यवस्था थी वो बड़ी जर्जर थी, तो वकीलों का सिटिंग अरेंजमेंट एक बढ़िया तरीके से। और ऊपर जो बिजली का जो सबसे बड़ा था कि बिजली की तारें यूं ही लटक रही थी, वो सारा सिस्टम हमने सेट करवाया। इसके अलावा अंदर जुडिशरी में जो थे एक ट्रांसपेरेंसी और बिना किसी मतलब दबाव के या बिना किसी भ्रष्टाचार के जो फैसले, जो ऑन मेरिट जो फैसलों की बात थी, वो उसमें हमने अपना रोल प्ले किया। तो अभी क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपील करेंगे जो बाकी जो साथी हैं 11 सितंबर को जो चुनाव होगा? मैं वकील साथियों से यही अपील करूंगा कि अपने विवेक के अनुसार जो उनको बढ़िया कैंडिडेट लगे, ना सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगा, जो कैंडिडेट उनको बढ़िया लगे, जिसका कार्यकाल उन्होंने देख रखा है, जिसके बारे में काम काज उन्होंने देख रखे हैं, उस तरीके से अपने विवेक से वोट करें। 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक वीडियो आपका खूब वायरल हो रहा था जिसमें आप तहसीलदार से बहस कर रहे थे बार के इश्यूज को लेकर के। उसमें कह रहे थे कि आपको ज्यादा पता है प्रधान को लेकर के, ऐसे कुछ आपने कोई बात? हाँ, वो उस वक्त मौके की बात थी। वो वैसे तो बिना किसी ऑर्डर के तहसीलदार रात को हमारी एक्सक्लूसिव पोजीशन में जो हमारी जगह है वहां पे सीटें लगी हुई थी। वो हमारा बाहर का इशू है, वो सीटें लगनी है नहीं लगनी है, कहाँ लगनी है, वो हमने देखना है। तहसीलदार और डीसी का उसमें कोई रोल नहीं है। और जहां भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई कंस्ट्रक्शन होती है, हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग कमेटी है उसका रोल रहता है।
तो बिना किसी मतलब प्रायर नोटिस के और बिना किसी ऑर्डर के वो लोग रात को आए। जैसे मेरे को पता लगा मौके पे मैं आया, चलो वो जो बात थी मौके पे उस मौके की बात थी वो हमने की जरूर, वकीलों के हक की आवाज उठाई और तहसीलदार बिना किसी ऑर्डर के आए थे तो उनको जाना पड़ा। तो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है? मैं तो आश्वस्त हूँ जी, हमेशा भाइयों का साथ रहा है, सीनियर्स का भी साथ रहता है, जूनियर्स का भी साथ रहता है और लोगों को यही उम्मीद है कि काम हमें तो चाहिए। एक ही मुद्दा है, लोग कहते हैं हमें तो काम चाहिए और काम आपका हमने देखा हुआ है, बस यही हमारा है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े गुरु रतन पाल सिंह किंगरा और 3 बार पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस बार फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं और 11 सितंबर को चुनाव होंगे। पूरे जिले भर के 1555 जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जो अपना मतदान करेंगे और उसी दिन वोट होंगे और उसी दिन शाम को नतीजे आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत